कि ज़माने में क्या होता था कि अखबार होता था और अखबार को हम पढ़ते थे, ठीक है ना। तो उसमें पढ़ते थे तो सबसे पहले क्या आता था है, एक हेडिंग होती थी, उस हेडिंग को हम पढ़ते थे। तो उसी के बाद हम क्या करते थे कि उसके अंदर जो डिटेल होती थी उसको पढ़ते थे, ठीक है। अब जब हम आज के टाइम पे क्या है कि अब आज के टाइम पे हर चीज़ ऑनलाइन मिल जाती है, न्यूज़ भी ऑनलाइन मिल जाते हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स जो होते हैं हम पढ़ते हैं वो भी हमें क्या मिलते हैं, ऑनलाइन मिल जाते हैं। तो क्या होता है कि हम कैसे पहचान करते हैं उनकी पहचान हम करते हैं उसके हेडिंग से। स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम हेडिंग देते हैं, हेडिंग को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। जो इंटरेस्टिंग हेडिंग होती है उसको हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं और उसके अंदर की जो डिटेल होती है उसको पढ़ते हैं। जो उनकी पहचान है, मानिए कि 3 न्यूज़ हैं, 3 में से एक बढ़िया न्यूज़ है, ठीक है। अब वो जो 3 न्यूज़ हैं उनको आप कैसे पहचानते हैं। मान लीजिए आज क्या कहते हैं कि भारत में भारत में ये न्यूज़ हो रही है, ये खबर हो रही है। जो इंटरेस्टिंग, जो चटपटा, जो एकदम मज़ेदार, एकदम चटपटी सी खबर होती है उसको हम पढ़ते ज़रूर हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम उस हेडिंग को पढ़ते हैं तो हम कहते हैं यार चलो इसके अंदर की अब डिटेल को हम कर लेते हैं। तो वो जो हेडिंग होती है ना, वो हेडिंग कैसे आती है और कैसे उस चीज़ के पीछे क्या चीज़ यूज हुआ होगा, वही चीज़ के बारे में आज हम जानेंगे। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आज हम जानेंगे कि हेडिंग टैग के बारे में, कि हेडिंग टैग क्या होते हैं और HTML में इनका उपयोग क्यों किया जाता है। तो दोस्तों इनका उपयोग इसलिए किया जाता है कि मान लीजिए अगर हमें किसी चीज़ को हाईलाइट करना है, हाईलाइट मीन्स मान लीजिए कि अगर आपको कोई एक हेडिंग है, मान लीजिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि स्पेक एरर बहुत अच्छा पढ़ाती है, ठीक है। तो ये एक हेडिंग हो गई। अब क्या क्या पढ़ाती है उसके अंदर जो डिटेल होगी वो उस तरह से शो होती चली जाएगी। तो मान लीजिए फर्स्ट हेडिंग हमने लिखा, फिर दूसरी हेडिंग लिखी, फिर तीसरी हेडिंग लिखी। तो इसी हेडिंग को जानने के लिए आज की क्लास हमारी जो है वो है किस पे, HTML हेडिंग टैग के ऊपर, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं, जानते हैं कि हेडिंग टैग कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए दोस्तों, जो हेडिंग टैग होते हैं वो होता है हमारे 6 टाइप के होते हैं। 6 टाइप के हमारे हेडिंग टैग होते हैं, ठीक है। सबसे जो पहले आता है वो होता है H1 टैग। H1 टैग का जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो 2 EM करके होता है, यानी कि 32 पिक्सल होता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा होता है और ये ओनली एक पेज पे क्या है कि अगर आप SEO के हिसाब से चले, SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से चले, तो जो SEO कहता है वो कहता है कि अगर हेडिंग टैग एक पेज में दिया जाए तो H1 एक ही होना चाहिए। तो पूरे पेज में अगर एक ही होगा तभी जाके ये क्या करेगा, आपके सर्च में जो सर्च होता है, मतलब जो ब्राउज़र होता है, जो गूगल होता है, तो क्या करेगा, उसे अच्छे से ऑप्टिमाइज कर पाएगा, ठीक है ना, यानी सर्च कर पाएगा। तो अब इसके बाद आता है सेकंड आता है हमारा H2 टैग, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ इसका 1.5 EM होता है, ठीक है। ये H1 से थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। इसे आप दो बार यूज कर सकते हैं। अगर आप पूरे पेज में बात करें SEO के हिसाब से तो H2 को हम 2 बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए अब इसका उपयोग कैसे होता है, देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी मैं आपको समझाऊंगा, इसके बाद मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि अब H1 टैग हमने लिया, एक हेडिंग ली, एक मेन हेडिंग जो होती है, जैसे कि ये ले लीजिए, व्हाट इज़ HTML हेडिंग टैग, ये एक मेन हेडिंग हो गई। इसके अंदर डिवाइड हो गए 2 हेडिंग और, क्या हो गए, 2 हेडिंग और डिवाइड हो गए। अब पहला हेडिंग क्या हो गया कि H1, ये पहला वाला H1 हेडिंग 1 हो गया, फिर हेडिंग 2 करके एक दूसरी हेडिंग हो गई। तो अगर इन दोनों को मैं H2 के उसमें लिखूँ, ठीक है, तो ये क्या होंगे, एक साथ वर्क कर रहे हैं। अब 2 हेडिंग हो गई यहाँ पे, ठीक है, यानी कि ये एक मेन हेडिंग हो गई, उसके अंदर 2 दूसरी हेडिंग हो गई। इसी के साथ तीसरी हेडिंग होती है हमारी S3 हेडिंग 3, यानी कि S3 टैग होता है हमारा। तो ये तीसरी हेडिंग होती है और इसी के बाद होती है 4th हेडिंग, ठीक है, और इसी के बाद होती है 5th हेडिंग, सॉरी, और इसी के बाद होती है 6th हेडिंग, ठीक है। ये इस तरह से वर्क करती है। तो दोस्तों आपने जान लिया कि अब HTML हेडिंग टैग के कितने टाइप्स होते हैं, 6 टाइप्स होते हैं, यानी कि
सबसे बड़ा ये होता है, फिर सेकंड ये होता है, फिर थर्ड ये होता है, फोर्थ ये होता है, फिफ्थ ये होता है और सिक्स्थ ये होता है दोस्तों। 3 4 5 6 एसईओ के हिसाब से आप इन्हें अपने अकॉर्डिंग कितना भी आप इन्हें यूज कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ऐसा नहीं है कि इसके सिर्फ ऐसा नहीं है कि हेडिंग 3 के लिए आप दूसरी चीज़ यूज करें और हेडिंग 4 के लिए आप कुछ और चीज़ यूज करें, ठीक है ना दोस्तों। इन्हें आप अपने अकॉर्डिंग इनको फ़ॉन्ट साइज़ भी दे सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अगर फ़ॉन्ट साइज़ दे ही रहे हैं तो जो हेडिंग 1 होती है और हेडिंग 2 होती है उन्हें फ़ॉन्ट साइज़ ना दें। हाँ, आप हेडिंग 3 और हेडिंग 4 हेडिंग 5 हेडिंग 6 होती है इन्हें आप फ़ॉन्ट साइज़ दे सकते हैं। लेकिन अगर आप मेन हेडिंग देते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी मेन हेडिंग रखी है, तो मैं कहूँगा कि आप हेडिंग 2 को यूज कीजिए ज़्यादातर और हेडिंग 3 को भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मेन जो होता है कि क्या होता है कि हेडिंग 1 जो है वो एक ही बार यूज हो सकता है, लेकिन अगर आपको बार बार यूज करना है तो आप हेडिंग 3 को भी यूज कर सकते हैं और हेडिंग 2 को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, अब बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के बारे में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं एग्जाम्पल की ओर, जिस तरह से मैंने पिछली क्लास में आपको बताया भी था, ठीक है ना दोस्तों। अगर आपने मेरी पिछले वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे देख ले, ऊपर आई का बटन होगा उस पर मैंने डाला हुआ है, तो प्लीज़ आप जाके एक बार चेक जरूर कर लें, ठीक है ना दोस्तों। अब मैं अपने डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि आप एक फ़ोल्डर बना लें अपने डेस्कटॉप पे और उसी के अकॉर्डिंग हम आगे की क्लास चालू करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब पहली वाली क्लास में मैंने आपको अब तक की जो मेरी क्लास है वो आप एक बार ज़रूर जाके देखें मेरे चैनल पे। तो अगर आपने वो वीडियो देखी होंगी तो उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर भी करी थी, शायद हेडिंग के बारे में भी क्लियर करी हो। तो अब मैं आपको यहाँ पे क्या करूँगा कि एक और क्लास यहाँ पे मेरी जो है वो मैं उसके लिए मैं एक पेज बनाता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रीनेम कर लेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे 4th क्लास। ये हमारी 4th क्लास है और इससे पहले वाली क्लास भी मैंने बहुत कुछ समझाया, तो एक बार उन्हें ज़रूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को दबाते हैं तो और भी वीडियो आपके लिए आने वाली है, तो वो जल्दी जल्दी जैसे जैसे मैं वीडियो डालता रहूँगा आपको नोटिफिकेशन पहुँचती रहेगी, ठीक है ना दोस्तों। जब आपको नोटिफिकेशन पहुँचती जाएगी तो क्या होगा कि आपको मेरी जो वीडियो मैं दे रहा हूँ आपको, वो वीडियो आप तक पहुँचती जाएगी, ठीक है। तो उस वीडियो तक पहुँचने के लिए आपको क्या करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, मान लीजिए आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपको कोई भी क्वेरी है जिस पे आप फंस रहे हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ से हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर डालिएगा। आई एम श्योर कि मैं पूरी हेल्प आपकी करूँगा उस चीज़ को कंप्लीट करने में। अब यहाँ पे मैंने अपना क्या कर लिया है कि देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे क्या किया है कि अपना एडिटर में अपना पेज ओपन कर लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, रन करेंगे। रन करने के लिए क्या करना होगा, हमें गो लाइव में जाना होगा, या फिर मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से चला जाता हूँ, ठीक है। मैं ऐसे क्लिक करूँगा, यहाँ पे ये पेज खुल गया। देखिए अभी ये ब्लैंक है। एग्जाम्पल के लिए मैं सबसे पहले एक चीज़ करता हूँ कि आपको और बारीक से समझाता हूँ। इसको बारीक से समझने के लिए आप देखिए दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक न्यूज़ का पोर्टल खोल लेता हूँ। मैं यहाँ पे आज तक का न्यूज़ का पोर्टल खोल लेता हूँ, ठीक है। और जो इसमें हेडिंग आ रही होगी ये, अब इसमें सबसे पहले जो हेडिंग आ रही है ये वाली, इसे पूरा ओपन होने देते हैं। अब ये हो गया है, जो ये हेडिंग है, इतनी हेडिंग देखिए बस। ये हेडिंग जो होती है ये हमारी किसके अंदर लिखी होगी, ये अगर हमारी लिखी होगी मेन हेडिंग के अंदर लिखी जाती है। अब जब इस हेडिंग को आप पढ़ते हैं तो इसी के बाद ना आप जाके उसके अंदर की जो भी डिटेल होती है उसे पढ़ते हैं। तो इसी तरह की हेडिंग बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, HTML हेडिंग का उपयोग करते हैं। तो HTML हेडिंग का उपयोग कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे गए, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ H1 टैग, ठीक है। अब जब मैंने H1 टैग यहाँ पे लिखा तो अब यहाँ पे क्या चाहिए, हमें कुछ चीज़ें चाहिए। जैसे कि मैं मान लेता हूँ मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो डियर, ठीक है, आई एम इंस्पेक्ट एरर्स करके
मैंने यहाँ पे एक ये बना दिया। तो क्या लिखा है, हेलो डियर आई एम एक्सपेक्ट एस, ठीक है। अब क्या है कि अब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे इस तरह से, अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो देखिए इस तरह से क्या होगा, आपको शो होगा। अब ये जो टैग है ये हमारा किस में है, H1 टैग में है, ठीक है। अगर आप इसका साइज़ देखें तो ये होगा बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है हमारा, बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट होता है वो क्या होता है 2.em, यानी कि ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट्स है, ठीक है, H1 टैग का। इसको हमने कोई अभी CSS नहीं दी है, स्टाइल शीट नहीं दी है, इसका ये बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है, ठीक है ना। ये बिगेस्ट होता है इसीलिए H2 टैग, ठीक है। H2 टैग के अंदर भी हम यही लिख लेते हैं। अब देखिए इससे छोटा हो जाएगा, अगर मैं इसे रिफ़्रेश करूँ तो ये इससे छोटा हो गया, ठीक है। अब इसका अगर साइज़ देखें, इस वाले का साइज़ देखें तो ये 1.5 em हो गया, ठीक है ना दोस्तों। इस तरह से अगर आप जूम करके देखें तो मैं इसे और जूम कर देता हूँ। तो इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, सबको देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट और कॉपी पेस्ट, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 3 कर देता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ 4 कर देता हूँ, इसे मैं 5 कर देता हूँ, और इसे मैं 1 2 3 4 5 6, एक मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है इसमें, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, एक एक्स्ट्रा चला गया था, ठीक है। ये ऐसे ही रहने देते हैं। इसको मैं कर देता हूँ 3, इसको मैं कर देता हूँ 4, इसको मैं कर देता हूँ 5, और इसको कर देता हूँ मैं 6। इस तरह से मैंने इसको सेव कर लिया है। अब आप देखते हैं, अब आप देखेंगे तो सबके जो डिटेल है अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है ना। सबके फ़ॉन्ट क्या हो गए, अलग अलग हो गए। सबसे पहले क्या था, H1 हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, H2 हो गया, फिर क्या हुआ H3 हो गया, फिर H4 हो गया, H5 और H6, ठीक है दोस्तों। अब इनका अगर आप फ़ॉन्ट साइज़ देखोगे तो सबके अलग अलग फ़ॉन्ट साइज़ मिलेंगे आपको, किसी के ज़्यादा किसी के कम, सबके अलग अलग मिलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से यूज होता है। मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर हम अपने पेज में किसी को मेन हेडिंग देते हैं तो मेन हेडिंग क्या काम करती है, वो एक तरह से हेल्प करती है उस चीज़ को पहचानने में। और ये इम्पोर्टेंट होता है कि कहा जाता है कि देखिए अगर आप किसी भी डिटेल से पहले किसी भी, अब मान लीजिए कोई भी डिटेल्स है, कोई भी डिटेल ले लीजिए, तो उस डिटेल से पहले एक क्या होना चाहिए, हेडिंग होनी चाहिए। तो आप तभी जाके उसके अंदर की डिटेल को पढ़ पाएंगे। अगर आपको इंटरेस्टिंग ही नहीं लगेगी, अगर आपको मैं कहूँ कि डायरेक्ट लीजिए ये डिटेल्स है ये पढ़िए, आप इंटरेस्ट ही नहीं लोगे। लेकिन अगर आप उसकी हेडिंग पढ़ लोगे तो थोड़ी बहुत हेडिंग जो है वो आप पढ़ोगे तो आपको वो समझ में आएगा, तो आप उसमें थोड़ा बहुत में ही आप समझ जाओगे कि इसके अंदर क्या डिटेल है, ठीक है। उसी चीज़ को लिखा जाता है इन टैग के अनुसार, ठीक है ना। इन टैग के अनुसार लिखा जाता है कि कहाँ, जहाँ पे हेडिंग लिखी होगी, जहाँ पे बड़ी हेडिंग होगी तो वहाँ समझिए या तो वो H2 से लिखी होगी, या तो H1 से लिखी होगी, या फिर H3 से लिखी होगी। लेकिन जब उनके अंदर हम डिटेल में जाते हैं, डिटेल पेज में हम जाएंगे, जब हम किसी डिटेल पेज में जाते हैं, यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ, हालांकि उस पर अभी वर्क चल रहा है, वर्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इस पर जल्दी से मैं जो भी है डिटेल अपनी डालना स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना। अब देखिए जैसे कि ये मेन हेडिंग हो गई, ठीक है। अब जब ये हेडिंग जो है अगर मैंने H1 में लिखी हो, या H2 में लिखी हो, या H3 में लिखी हो, तो ये क्या कर रहा है कि आपको इंडेक्ट कर रहा है, आपको एक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है। देखिए देयर आर मैनी वैरिएशंस ऑफ पेजेस। तो अब जब आप इस चीज़ को पढ़ोगे तभी तो आप इंटरेस्ट रहोगे, आप नहीं तो अगर आपको जब ये मज़ा ही नहीं आएगा, इसको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, तो आप क्या करोगे, इसके डिटेल को नहीं पढ़ोगे। तो ये जो लिखा होगा वो किसके हेडिंग के थ्रू लिखा होगा। हेडिंग इम्पोर्टेंट होता है पेज के लिए, क्योंकि वो एक तरह से क्या करता है, आपकी हेल्प करता है। मान लो अगर मैं 10 पेजों का एक डिटेल पेज दूँ और हर उस पर हेडिंग ना दे के हेडिंग कहूँ कि आप पढ़िए इसे, तो हम कोई सी भी हेडिंग बिना हेडिंग पढ़े आप उस डिटेल को नहीं पढ़ोगे। जब अगर मैं उसमें हेडिंग दे दूँ, कुछ इंडेक्ट कर दूँ कि हाँ ये इतने इन्फॉर्मेशन है, इतनी ये चीज़ें हैं, तो आप ज़रूर उसे करेंगे, हाईलाइट कर देंगे, यानी कि हाईलाइट हो जाएगा। जब वो हाईलाइट होगा तभी तो आप पढ़ेंगे उस चीज़ को। तो इसी के लिए हेडिंग टैग का यूज होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास आने वाली वीडियो जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंचे। ठीक है ना दोस्तों। और हो सके तो इस चैनल को और जितना हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी क्वेश्चन आपको पूछना हो वो आप ज़रूर पूछें। आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन डालें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा उस क्वेश्चन के लिए। ठीक है ना दोस्तों। और अगर मेरे चैनल में आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं या फिर आपको लगता है कि इस चीज़ आप मेरे को इस चैनल में और क्या चीज़ें एक्स्ट्रा करनी चाहिए तो वो अभी आप मुझे सजेस्ट करें। ठीक है ना दोस्तों। आप क्योंकि आपका सजेशन ही मेरे लिए क्या कहते हैं मोटिवेट का काम करेगा, मोटिवेशन का काम करेगा, और मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना के आपके लिए ला सकता हूँ। ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि आने वाले टाइम पे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। एक एक चीज़ पे बहुत ही बारीक बारीक से लेके चलता रहूँगा। ये नहीं है कि मैं और यूट्यूबरों की तरह नहीं और चैनलों की तरह नहीं करने वाला कि आधी चीज़ समझाई और आधी चीज़ नहीं समझाई। जो मेन चीज़ होती है, मेन पर्पज़ होता है कि सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है कि पढ़ाने में क्या होता है कि पढ़ाते टाइम हर कोई ये चीज़ तो बता देता है कि ये ऐसे होती है, पर वो यूज कैसे होती है वो मैं आपको बताऊंगा कि ये देखो ये इस तरह से यूज होती है। ठीक है ना दोस्तों। तो आज के चैनल में बस इतना ही। आने वाले चैनल में मैं आपको बताऊंगा पैराग्राफ के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, कहा था कि हेडिंग और पैराग्राफ का मैं लाऊंगा। मैंने सोचा भी यही था कि दोनों को कंबाइन करके चलाऊं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, इसीलिए मैंने हेडिंग टैग के लिए ही सजेस्ट किया और हेडिंग का ही मैंने सिर्फ ट्यूटोरियल बनाया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पे।